हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ चेतन श्यामदसानी और आज हम बात करेंगे अचानक से आए मार्केट फॉल की वजह से। हम सबको लगता था अब की बार 400 पार, बट ऐसा हुआ नहीं और मार्केट को तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सुबह तो मार्केट फिर भी इतना नहीं गिरा था, बट दिन तक तो एक महम आ गया। हर चीज़ गिर रही थी, चाहे वो ऑटो हो, फाइनेंस हो, बैंकिंग हो या फिर अदानी हो। पर इसमें प्रश्न ये आता है कि हमें क्या करना चाहिए, या मुझे क्या करना चाहिए, या मेरी क्या रिकमेंडेशन होगी। क्या हमें सब कुछ बेच देना चाहिए, या हमें अभी और खरीद लेना चाहिए। हमें इस समय क्या करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर हम बात करें एक सिंगल स्टॉक को लेकर, लेट्स से कोटक। कोटक फिर से अपने निचले स्तर में आ चुका है। तो क्या ये अदानी की वजह से हुआ है? क्या ये बीजे की वजह से हुआ है? बिल्कुल नहीं। यह हुआ है मार्केट फॉल के जैसे। जब मार्केट गिरता है तो कोटक को भी नहीं छोड़ेगा। यह समय है कि आपको अच्छे जो स्टॉक्स हैं आप उन्हें खरीदिए, उनमें निवेश रहिए। और ये एक बल्क बाई की अपॉर्चुनिटी है। ये कभी कभी आपको मार्केट में मिलती है। अब हम ये जानना ज़रूरी है कि हम क्यों करें, या मैं ऐसा बल्क बाय क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि मेरा मानना यह है कि हम अज्यूम करते हैं बीजेपी की अभी पूरी तो सरकार नहीं आई है, खुद से 272 तो नहीं है, बट वह जोड़ तोड़ करके सरकार बना ही लेगी। तो क्या फिर से कोटक बैंक नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। क्या आपके एंजल वन फिर से नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो यह टाइम है खरीदने का। पर यह वह भी समय नहीं है कि आप उधार में खरीदें। हम उस समय पे आने वाले हैं जब हमें उधार पे खरीदना चाहिए, पर वह अभी नहीं है। अभी समय है, आप बल्क में बाय कीजिए। जितना पैसा आपके पास है उसकी कुछ पूंजी, सारा भी नहीं, आप कुछ लगाइए। कुछ पैसा, सारा नहीं, ये बहुत ज़रूरी बात है। हो सकता है मार्केट इसमें थोड़ा और करेक्शन आए, या हो सकता है ये वह बॉटम बना दी। मुझे उम्मीद थी कि आज विक्स गिरेगा, बट विक्स आज नहीं गिरा, क्योंकि हम सबको उम्मीद थी कि आज बीजेपी की सरकार आएगी, जिसकी वजह से विक्स आज फिर से उठ गया। हो सकता है थोड़े दिन में ये विक्स फिर से स्टेबल हो जाए, और फिर से एक बारी सरकार जब हमारी फाइनल हो जाए 1-2 दिन में कि भाई कौन सी सरकार है, बीजेपी की है, तो उसके बाद हो सकता है मार्केट स्टेबल हो। मैं तो ये भी कहता हूँ कि चलो एक बारी 1 मिनट को मान लो, चलो कांग्रेस भी आती है, तो क्या आप कोटक में अकाउंट नहीं खुलाएंगे? क्या आप अपनी ब्रोकिंग नहीं करेंगे? क्या आप एंजल वन में शेयर नहीं खरीदेंगे? क्या आप अपने ट्रेडिंग नहीं करेंगे? आप बिल्कुल करेंगे। शेयर आप फिर से मार्केट बढ़ेगी। बस ये कहने की बात है कि इस समय बीजेपी आए या कांग्रेस आए, शेयर मार्केट को बस एक सेंटीमेंट होता है। वो सेंटीमेंट आज नेगेटिव हो गया, जिसकी वजह से गिर गई। हो सकता है थोड़े दिन तक, 3-4 दिन तक ये सेंटीमेंट ऐसा ही रहे, मार्केट ऐसी बिहेव करे, पर हमें और खरीदना चाहिए। हमें इस समय बेचने का यह समय नहीं है लॉस में, हमें खरीदना चाहिए। अब खरीदने की हम बात करें तो मैंने आज क्या किया है। मैंने आज कई सारे शेयर खरीदे हैं, और कल मैं भी शेयर खरीदूंगा। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर कल आप खरीद रहे हैं तो सुबह शेयर बिल्कुल मत कीजिए। आप वेट कीजिए 11 बजे तक। 11 बजे तक क्यों? क्या होता है, जैसे मैं अपना ही बताऊं, आज एंजल ने मुझे एक मैसेज आया कि आपका पैसा इतना शॉर्टफॉल है, आप वह पैसा जमा कीजिए, नहीं तो हम आपके शेयर बेच रहे हैं। तो अब क्या होता है, मेरे पास पैसा था तो मैंने डाल दिया। पर ऐसे कई और भाई लोग होंगे जिनके पास पैसा ना हो, उनका शेयर ऑक्शन में जाता है या सेल ऑफ में आता है। सुबह जैसे ही मार्केट 10 बजते हैं, एंजल, जीरोदा सब अपने शेयर बेचेंगे। तो मेरा अनुमान यह है कि जब ये इतने शेयर अचानक से बिकेंगे, जिन्होंने पैसा नहीं जमा किया, जिसको हम मार्जिन कॉल कहते हैं, ये सब शेयर मार्केट में आएंगे और एक अचानक से गिरावट आएगी। वह एक समय होगा कि जब हम फिर से खरीदें। पर यह हम जान लें कि हम वही शेयर खरीदें जो अच्छे हैं, अर्निंग्स बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे कर रहे हैं। इसी का हम एग्जाम्पल लेते हैं क्विकली। फॉर एग्जाम्पल हम एंजल वन की बात करें, अगर एंजल वन एक ऐसा स्टॉक है, हम फटाफट देखेंगे, जिसका हाईएस्ट एवर सेल्स हैं, और आपको एक बहुत ही निचले पीई पे आपको मिल रहा है। तो क्या ये स्टॉक बढ़िया नहीं है? बिल्कुल बढ़िया है। गिरावट की भी देखें, ऑलमोस्ट आपको 200 डीएमए के नीचे मिल रहा है। अगर हम इसके ट्रेडिंग व्यू पे जाएं, जब भी इसने यहाँ पहुँचा है, यहाँ से एक अचानक से उछाल आया है। सेकेंड टाइम ये पहुँचा, ये फिर से उछाल आया, और अब ये बहुत ही बड़ी गिरावट के साथ आया है। मुझे उम्मीद है जैसे ही बीजेपी स्टेबल होगी या जो भी सरकार आएगी, यह वापस अपनी यहाँ पे छलांग मारेगा। मैं यह नहीं जानता कि ऊपर कितना जाएगा, बट मेरे लिए यह बहुत ही जल्दी एक 20 से 30% गेन करने का मौका है। अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि मैं इस मार्केट में निवेशित हूँ। मैंने एक अच्छी खासी बाइंग आज करी है, जिसको मैं कहता हूँ बटुआ फाड़ खरीद। तो वह मैंने आज करी है। इतने दिनों से मैंने जितने अपने शेयर बेच रखे थे, मैंने आज वापस खरीदे। पिछले स्तरों से और नीचे खरीदे। और मैं, और जब मार्केट गिरेगी, लेट्स से अगर 3-4 दिन में अगर फिर से कोई बड़ी गिरावट आती है, तो वह मैं
फिर से खरीदूंगा। मेरी आपको भी यही सुझाव रहेगा कि आपके पास जो पैसा है उसे बचा के रखिए, अच्छी कंपनियों में निवेश कीजिए, एक थोड़ा अमाउंट कीजिए, और गिरेगी फिर और कीजिए, पर आप कोई ऐसी कंपनी में ना कीजिए जो रिजल्ट नहीं दे रही, जिसके फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं, उनसे आप थोड़ा अवॉइड कीजिए। अंत में प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।